देखिए क्वेश्चन, ये जो है 2023 का है, ठीक है। बोर्ड है सीबीएसई और क्लास 12 है, ठीक है। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 30 और इसका ए क्वेश्चन है, पेपर सेट पहला है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास जो है 2 गेंदों को निकाला जाता है, एट रैंडम 2 बॉल पिकअप की जाती हैं। जब बॉल निकाल ली जाती है तो दूसरी बॉल को, जैसे हमने निकाल ली एक बॉल को, फिर उसके बाद उसको वापस डाल दिया जाता है, फिर दूसरी बॉल निकाली जाती है। समझ रहे हैं ना, कि डिब्बे में जो बॉल हैं उनको डालने के बाद उसको निकाल लिया जाता, पहले निकाल लिया जाता है। निकालने के बाद हमने उसका कलर देखा, रेड है, ग्रीन है, क्या है, तो उसके बाद देखने के बाद उसको फिर वापस डाल दिए, ठीक। रिप्लेसमेंट का मतलब है कि उसको हमने वापस डाल दिया, जिसमें है ये कंटेन में रेड बॉल जो है और ग्रीन बॉल है, कितनी है, ग्रीन है। ये बताया जा रहा है कि इसमें जो रेड बॉल और ग्रीन बॉल है वो इक्वल है, इक्वल नंबर में है, ठीक। कितनी है, इक्वल नंबर में है, बस ये हमको नहीं पता कितनी है, ये नहीं जानते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये बताना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ रेड बॉल, आल्सो फाइंड द मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए बॉल कितनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, चलो, अब इसमें ये तो मेंशन नहीं किया कितनी बॉल है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं, ठीक। कंटेनर में मान लेते हैं जो ग्रीन बॉल है कितनी है, y ग्रीन बॉल है, और y जो है रेड बॉल है। क्यों, क्योंकि इसने बोला है कि जो भी बॉल है कंटेनर में, लिखा हुआ है ना, 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम एन यूरन कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ रेड बॉल एंड ग्रीन बॉल। तो जितनी रेड होंगी उतनी ही ग्रीन होंगी। तो अगर ग्रीन हमने y माना है तो रेड कितनी होंगी, वो भी y होंगी, क्या होंगी, ये रेड बॉल होंगी, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी, अब y क्या है, कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, मतलब 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि रेड हमारे पास ग्रीन है और रेड हमारे पास y है, सॉरी y हमारे पास रेड है और y हमारे पास ग्रीन है। अब ये नंबर हमसे पर्टिकुलर तो बोला नहीं है कि 10 है कि 20 है, तो हमने मान लिया है कि जो है से, और ये बराबर क्यों माना है, क्योंकि इसने बोला है कि जो जितनी रेड बॉल है उतनी ही ग्रीन बॉल है, तो दोनों को इक्वल मान लिया है। अब ठीक है, अब यहाँ से अगर हमें देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, ये टोटल कुल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ पर हो जाएगा, यानी s का जो हो जाएगा y प्लस y बराबर हो जाएगा 2y, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहला, अगर इससे ग्रीन निकालना है, ये हमारा बंद है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो केस क्या क्या बन सकता है, ये तो टोटल हमने निकाल लिया, टोटल निकाल लिया। अगर हमें रेड निकालना है तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड की प्रोबेबिलिटी जो होगी, रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम क्या कहते हैं, पी आर कहते हैं, ठीक है। पी आर का मतलब होता है रेड बॉल की। अब इसमें अनुकूल का मतलब है कितने हमारे पास है। जैसे रेड बॉल अगर निकालना चाहते हो तो रेड में से वाई बॉल आनी चाहिए तभी बनेगा। टोटल कितना है, टोटल कितनी है, 2y है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। अब अगर ग्रीन बॉल की निकालना है, ग्रीन बॉल की तो इसको क्या लिखेंगे, P, और G का मतलब है ग्रीन बॉल की। अब इसमें ग्रीन बॉल कितनी है, ये हमारे पास क्या है, कितना हमारे पास पॉसिबल है जो हम निकाल लें, और टोटल कितना है, ये पॉसिबल कितना है, y में से अगर कोई गेंद आएगी तो वो हमारे पास ग्रीन होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y और डिवाइड क्या हो जाएगा, 2y क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो कि जितना हमारे पास अनुकूल हो, यानी क्या कहते हैं उसको, कितना हमारे पास, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कितना हमारे पास हो सकता है। जैसे हो सकने का मतलब है कि अगर हम ये y जो ब्लैक दिख रही, इनमें से कोई भी एक बॉल उठाएंगे ये ऊपर वाली y से, तो वो हमारी क्या होगी, ग्रीन बॉल होगी। लेकिन टोटल कितना है, नीचे जो डिवाइड किया जाता है कुल से, टोटल से, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यानी अगर हम इस डिब्बे से रेड बॉल निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी। अगर हम इस डिब्बे से ग्रीन बॉल निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये आएगी, ठीक है। अब सुनो, अब जैसा बोला गया है, इसने बोला है कि हमें क्या करना है, 1/1 का मतलब है कि
2 बॉल तो लेनी है, लेकिन एक के बाद एक लेना है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कि जैसे हमने इसमें बॉल रखी, एक बॉल हमने निकाल ली, जो बॉल हमने निकाली है उसका कलर हमने देखा, अगर रेड है तो रेड पे जाएंगे, अगर ग्रीन है तो ग्रीन पे जाएंगे। फिर उस बॉल को अंदर डाल देंगे, फिर उसके बाद दूसरी बॉल निकालेंगे। ये नहीं है कि 2 बॉल एक साथ निकालेंगे, 2 गेंदें एक साथ नहीं निकालनी है एक एक करके, लेकिन 2 गेंदें निकालनी है। ठीक, यही लिखा हुआ है 1 बाई 1 का मतलब है कि एक गेंद हमें शुरुआत में क्या है, 2 बॉल निकालनी है, 2 बॉल तो निकालनी है, लेकिन 1 बाई 1 के बाद भी कंडीशन लिखी है कि जो बॉल हमने निकाली है उसका कलर देखेंगे, फिर उसको डाल देंगे वहां पर, फिर उसके बाद दूसरी पिकअप करेंगे। चलो अब क्या क्या केस बन सकता है, तो देखो इवेंट क्या क्या हो सकता है। इवेंट क्या क्या हो सकता है, इवेंट में बोले तो इवेंट को हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या इवेंट हो सकता है, पहला पहला हो सकता है कि हमको 2 बॉल निकालनी है, हमने 2 बॉल निकालना चाहते हैं, ठीक है। अब 2 बॉल निकालना चाहते हैं, पहली गेंद हमने हाथ डाली, कौन सी गेंद निकालनी ये देख लेना। इसमें बोला है रेड बॉल हमको निकाल के दिखानी है, क्या निकाल के दिखाना, रेड बॉल। तो हमने क्या किया, इस बॉक्स में हाथ डाले, इससे एक बॉल निकाला। अब हमने देख लिया कि हमारे पास जो बॉल निकल के आई वो ग्रीन है, तो एक काम हो गया, एक गेंद हमने निकाल ली, फिर उसको वापस डाल दिया, फिर उसके बाद बॉक्स में हाथ डाले, उससे एक गेंद फिर निकाली, फिर देखा वो भी ग्रीन है। तो क्या हुआ, ये केस हुआ क्योंकि 2 बॉल चाहिए थे, दोनों बॉल हमने देख ली, एक रेड एक सॉरी दोनों ग्रीन है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी रेड नहीं निकला। तो एक ये भी केस हो सकता है, ये एक इवेंट हो सकता है कि कोई भी रेड बॉल ना निकले, तो इसको 0 से दिखाएंगे, ठीक है, कोई भी रेड बॉल नहीं निकलता। फिर उसके बाद क्या है दूसरा केस, दूसरा केस हमने इसमें बॉक्स में हाथ डाला, ठीक है, हाथ डालने के बाद एक गेंद निकाली, देखा ये ग्रीन आ गई, फिर उसका दोबारा इसमें डाला, वो गेंद डालने के बाद वापस फिर देखा हमने, उसने देखा तो आ गया रेड, तो हमारा काम हो गया। हो सकता है कोई एक रेड निकाला है, ये भी तो हो सकता है कि एक रेड निकाला है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है तीसरा केस, इवन हो सकता है कि हमने पहले हाथ डाला, वहां से रेड निकल आया, काम बन गया, फिर वापस डाल दिया, फिर उसके बाद उसको हाथ डाला, फिर इसमें निकाला तो देखा रेड है, काम बन गया। यानी दोनों गेंदें कैसे निकल सकती हैं, रेड में निकल सकती हैं। अब इसके अलावा तो कुछ निकलेगा नहीं, क्योंकि हमें 2 ही गेंदें निकालनी है, इसके अलावा तो निकलेगा नहीं। अगर 3 निकालना हो तो फिर आगे देखते, फिलहाल यही केस बनेगा। तो अब इस केस में पहले केस की प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले केस की प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे ये x0 का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी रेड बॉल ना निकले कोई भी रेड बॉल नहीं निकलने का मतलब है कि हमारे पास जो पहली गेंद निकली है वो भी ग्रीन निकले, और जो दूसरी गेंद निकली है वो भी ग्रीन निकले, ठीक है। तो क्या हुआ, ये कैसा केस बन गया कि कोई भी रेड बॉल नहीं निकली है। चलो अब यहाँ पे देखो, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी ये है 1/2, तो 1/2 लिख दो। दूसरी गेंद भी ग्रीन है तो इसकी भी हो जाएगी 1/2, तो ये क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, एक केस। अब क्या है दूसरा केस, फिर लिखो, यहाँ पर क्या है, पहली गेंद जो हमने निकाली है वो सॉरी एक गेंद, कोई एक गेंद हमारे पास रेड है। कोई एक गेंद रेड होने का मतलब क्या है, कोई एक गेंद रेड होने का मतलब है कि पहली गेंद जो हमने निकाली है मान लेते हैं वो रेड है, क्या है, रेड है। पहली गेंद हमने जो निकाला है वो रेड है, और जो दूसरी गेंद निकाला है वो हमारे पास क्या है, ग्रीन है। एक केस तो ये हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि पहली गेंद जो हमने निकाली है वो हमारे पास ग्रीन आ जाए, और जो दूसरी गेंद निकाली है वो हमारे पास रेड आ जाए। इसके अलावा तो कोई केस बनेगा नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि जब पहली बार हमने हाथ डाला तो वहां से ग्रीन आ गई, ये तो काम बन जाएगा, सॉरी ग्रीन आ गई रेड नहीं आ पाई। या फिर हो सकता है पहली हमने हाथ डाला रेड आ गया, ग्रीन नहीं आया। तो दोनों केस हो सकते हैं, या तो पहली बार में हमारे पास क्या निकल आएगी, रेड, या फिर दूसरी बार में हमारे पास रेड निकल के आएगी। तो दोनों कंडीशन इसमें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पर यही कंडीशन बनेगी कि कोई भी रेड नहीं निकली है। अब इसमें इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू हमारे पास 1/2 है, ये क्या है, रेड है, और ग्रीन की क्या है 1/2, दोनों की 1/2 है, ये रेड की है ये ग्रीन की है, 1/2 दिया हुआ है, प्लस वो यहाँ पर भी 1/2 आएगा, ये क्या है ग्रीन की, और यहाँ पर क्या आएगा 1/2, ये भी हमारे पास रेड की है। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 4, और ऊपर कितना आ जाएगा, यहाँ 1 यहाँ पर 1, बराबर आ जाएगा 2/4, काटेंगे कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई क्या कि कोई एक गेंद हमारे पास क्या है, रेड है, तो ये इसकी हो गई। अब इसका तीसरा केस देखो, तीसरा केस क्या है, तीसरा केस हमारे पास है x बराबर 2। x बराबर 2 का मतलब है कि दोनों ही गेंदें हमारे पास कैसी हैं, रेड हैं। तो पहली बार जो हमने गेंद निकाली वो भी रेड आ गई, दूसरी गेंद जब निकाली वो भी रेड आ गई, तो बराबर क्या हो गया, बराबर हमारे पास हो गया 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1/4 क्या है, हाँ 1/2 मल्टीप्लाई होगा,
दोनों दो इवेंट हो रहे हैं ना एक साथ, तो कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास निकल आई क्या, प्रोबेबिलिटी। अब इसका टेबल बना लो। टेबल बना लेते हैं, कहाँ पर, यहीं पर बना लेते हैं। टेबल बनाने का मतलब टेबल में एक जगह पर आंसर दिखा दो। इस आंसर से एक और फायदा होगा कि हम इसका जो मीन निकालना चाहते हैं वो भी निकल आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, x, ये 0 हो जाएगा, ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई है, जीरो वाले की प्रोबेबिलिटी आई 1/4, तो ये 1/4 हो गया। अब इसके बाद 1 वाले की क्या प्रोबेबिलिटी आई है, 1/2, ये 1/2 हो गया। फिर इसके बाद 2 वाले की प्रोबेबिलिटी क्या आई है, ये भी 1/4 आई है, ये भी हो गया। ठीक, अब हमें मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालोगे, पूछा ना इसने मीन, तो मीन निकाल लो। मीन of the random variable, mean of the random variable। तो इसका मीन क्या आएगा, इसका मीन ये आता है, इसका मल्टीप्लाई करो प्लस इसका मल्टीप्लाई प्लस इसका मल्टीप्लाई प्लस इसका मल्टीप्लाई, ये मीन होता है। ठीक है, तो मीन क्या होगा, यहाँ पर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स आई और पी आई। ठीक है, ये बराबर लिख दो। अब क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई, यानी 0 × 1/4 प्लस 1 × 1/2 प्लस 2 × 1/4, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये 0 को मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं इसका। यहाँ पे देखो, ये काटोगे 2 से तो कट जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 1/2 प्लस 1/2 बराबर आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो जो हमारे पास मीन आया कितना आया है, 1 आया है। ठीक है, कितना आया, मीन जो निकल के आया है वो 1 आया है। यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो रही, एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक, देख लो, ये आंसर हमारा कितना आएगा, मीन का 1/2 आएगा, और जो प्रोबेबिलिटी की घटना के इवेंट आएंगे ये आंसर। एक आंसर ये हमारा है, पूरा टेबल बना के दिखा देना। दूसरा आंसर हमारा ये है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना होता है और पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बस हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि इसने ये नहीं मेंशन किया कि कितनी बॉलें हैं। अगर हम यहाँ पर 10 भी मान लेंगे तब भी काम चल जाएगा, 20 मानोगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि जब प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 1/2 ही आने वाली है। अगर ये इक्वल ना होता तो भी हो सकता था अलग लगाते। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। बाकी हम तो अवेलेबल हैं, बस आपको क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक पहुंचाना है। ठीक है, तो वो वीडियो अगर समझ में आता है, पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, भला हो जाएगा। ठीक, बाकी अगर आपको आगे नीट की जेईई की कोई भी तैयारी करना है, अगर कोई क्वेश्चन आपको फ्यूचर में दिक्कत करता है तो बस टेलीग्राम में बने रहना, क्वेश्चन भेजना, सोल्यूशन हम देंगे, जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।